नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 अटेंड करने जा रहे हैं। जहां पर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन में हम क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। मतलब आज का ये 4 हमने पढ़ना है। ठीक है, चलो 2 मिनट लेता हूँ आपका। ये पहला 4 हमें क्या करते हैं, रिवाइज करा देते हैं। चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तब ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर टू या टू से अधिक जो है कि क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तब उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ लोगे, खट से क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ का जो लिंक है वो भाई आपको बायो में मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आपके हमें व्हाट्सएप पे बोल दोगे, हम उसको दे देंगे, ठीक है। ड्राइव हमने अपलोड कर लिया, लेकिन ड्राइव पे क्या है कि मतलब अभी लिंक एक्टिव नहीं हो रहा है हमारे इसमें। जो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर रहा हूँ वो लिंक एक्टिव नहीं, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन करना बाकी है। थोड़ा गूगल जो यूट्यूब की गाइडलाइंस है वो थोड़ा बदल गई है। मैं डायरेक्टली कोई लिंक एक्टिव नहीं कर सकता। मेरा देखो एफिलिएट का लिंक भी काम नहीं कर रहा वहाँ पे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिंगल सब्सटेंस होता है, टूट के दो हिस्सों में बढ़ जाता है। डीकम्पोजिशन इसके 3 तरीकों से कराया जा सकता है। भाई किसी आदमी को तोड़ना है तो उसको कुछ मेथड लगाना पड़ेगा, आराम से तो टूटेगा नहीं। तो पहला होगा थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा होगा फोटोलाइटिक। थर्मल डीकम्पोजिशन, हीट करो तब डीकम्पोज हो जाए तो थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर एक सब्सटेंस है, अगर इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो क्या हो जाए, टूट जाए, तब इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएगा। अगर सनलाइट में रखने पर वो टूट जाए तो फोटोलाइटिक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन, हीट लगाने पर अगर हुआ तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी देने पर हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक, और अगर सनलाइट देने पर हुआ तो फोटोलाइटिक हो गया, ठीक है। इसको इतना फास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर में हमने कवर कर लिया है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। बाकी डेफिनेशन तीनों का अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पर और यहाँ पर बता दिया। आपको पढ़ लेना इसको आराम से, बता दिया हूँ ना, इसीलिए भाई जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक दूसरा कंपाउंड होता है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस कर देता है। जैसे इसके साथ में देखो एफ के जो CuSO4 है, लेकिन यहाँ पर FeSO4 हो गया, मतलब Cu बाहर हो गया। देखो Cu बाहर हो गया, तो मतलब Fe ने क्या कर दिया, Cu को रिप्लेस कर दिया, तो इसीलिए डिस्प्लेस कर दिया। बेसिकली क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा एक। और ऐसा ये फेरस कार्बन को क्यों कर पा रहा है, जिंक कॉपर को क्यों कर पा रहा है, लेड कॉपर को क्यों कर पा रहा है, क्योंकि फेरस की, जिंक की, ये सब लोगों की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कर सकते हैं ये लोग। तो इसीलिए ये कॉपर को क्या कर दे रहे हैं, साइड करा दे रहे हैं। और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर बहुत तगड़े में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। कॉपर ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, हमें तो पता है रेड कलर का होता है, ठीक है। हमने कोई भी कील वगैरह ले लेनी है, उसमें डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हम देखेंगे कि ये कैसा हो जाएगा आपका, FeCu को रिप्लेस करेगा तो FeSO4 बन जाएगा और बन जाएगा कॉपर, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो इसमें तुम्हें कैसा दिख रहा होगा, रेड कलर दिख रहा है ना, या ब्राउन कलर दिख रहा होगा ना, बट ऐसा नहीं है। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है, जैसा मेरा पेन चल रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही आपका ये होता है। लेकिन अभी के लिए हमें ऐसा दिख रहा है, कोई मुश्किल नहीं। जब इसको सॉलिड बनाओगे, इसको सॉलिड बनाओगे तो ग्रीन कलर दिखेगा, लाइट ग्रीन कलर दिखेगा, और दैट इज़ ट्रू रियलिटी। बट ड्यूरिंग द रिएक्शन वी कैन सी द ब्राउनिश कलर इन द apparatus we use in to follow the reactions, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक सिंगल था वो दूसरे वाले के कंस्टिट्यूएंट को रिप्लेस कर रहा था। यहाँ पे देखो एक ये है, ये भी है, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे NaSO4 है, BaCl2 है, तो यहाँ पर देखो BaSO4 हो गया, मतलब EBa और ये दोनों एक साथ हो गए, और Na और Cl एक साथ हो गए, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। तो इसी को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। हाँ, कभी भी हो सकता है कि भाई तीसरा एक कंपाउंड C हो जाए, फिर उसके बाद हो, तो हाँ उसकी केस थोड़ी अलग होती है, लेकिन अभी के लिए आपको डबल डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ना है, तो वही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो चलो, मतलब अगर द इंटरचेंज ऑफ आयंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं उसको, जहाँ पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट या आयंस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेड नाइट्राइट है, पोटेशियम आयोडाइड है। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम लेड आयोडाइड हो गया, मतलब ये आई के साथ चला गया और ये के साथ चला गया, देख रहे हो, अलग अलग। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, यहाँ पे लेड नाइट्रेट था, तो अलग हो गया कि नहीं हो गया। यही चीज़ है यहाँ पर भी, देखो वही एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए बात को, बिल्कुल सही समझ गया सर।
यहाँ पर भी हमने एग्जांपल दिया किसका, आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। NaCl था, AgNO3 था, मतलब सिल्वर नाइट्रेट था। अब देखो यहाँ पे Na किसके साथ चला गया, नाइट्रोजन के साथ में चला गया। Cl किसके साथ, इसके साथ चला गया। तो देखो दोनों के आयन क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए हैं, समझ रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर आप सोचोगे ये हो कैसे रहा है तो मैं बताता हूँ। देखो Na क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, सही है। Ag क्या करेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो होता क्या है, इसके आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे ये चला जाएगा इसके साथ में और ये चला जाएगा इसके साथ में। तो जब ये इसके साथ जाएगा तो क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। और ये इसके साथ जाएगा बनाएगा तो क्या बनाएगा, NaNO3 बना लेगा, समझ गए। हाँ, तो इसी तरीके से, और हमें पता है ये प्लस माइनस का अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बात करते हैं किसकी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। हमारा अगला टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। आई गेस कि ये होगा आपका 7वां रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। 7वां या 6वां होगा, ठीक है। नेमिंग हमने नंबरिंग नहीं करी हुई है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट विच इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। मतलब कोई भी रिएक्शन कराओगे, अगर उसमें जैसे मान लो बीकर है, ठीक है, हमने एक कंटेंट A डाला इसमें, फिर उसके बाद हमने B डाल दिया। रिएक्शन करने के बाद कोई तीसरी चीज़ इस तरीके से फॉर्म हो गई कि वो क्या हो जाए, एक नीचे ऐसे तली में बैठ जाए, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, PPT। इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में देख लो वही वाला रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड में जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड बन जाएगा। तो जो लेड आयोडाइड है ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड में ये आपका कैसा हो जाएगा, ये येलो कलर के तरीके जो यहाँ पे दिख रहा है ना, येलो कलर ऐसे नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम सॉरी लेड आयोडाइड हो जाएगा ना। हाँ, तो यही चीज़ जो है कि हमें ध्यान में रखनी है। प्रेसिपिटेशन मतलब द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कुछ भी हो, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो, डीकम्पोजिशन हो, एसोसिएशन हो, डिसोसिएशन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी रिएक्शन हो, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। हाँ, दोनों कहला सकता है, जैसे आप अपनी मम्मी के भी बेटे कहला सकते हो, अपनी पापा के भी बेटे कहला सकते हो, इसी तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं केमिकल प्रेसिपिटेशन होता कैसे है। तो मान लो ये कोई कंटेनर ए है, ठीक है। अब कंटेनर ए में हमने क्या करा, एक रिएजेंट ऐड कर दिया या फिर हम कोई भी रिएक्टेंट हमने ऐड कर दिया, तो कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बनेगा। और इंटरमीडिएट बनने के बाद ये क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। जब रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें सेपरेट ऐसे नीचे तली में क्या कर जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ये जो बन जाएगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लो सेचुरेट मतलब सोल्यूशन हो जाएगा या एक्व सोल्यूशन, वट एवर कुछ भी बन सकता है, बट ये इससे डिजॉल्व नहीं होगा बस, ठीक है। हाँ, ये सॉलिड भी नहीं होगा, लिक्विड ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, जहाँ पर हम आगे पढ़ रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सीधे सीधे देखो, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये इतना लंबा डेफिनेशन नहीं है, ये देखो प्रेसिपिटेट वाली डेफिनेशन है, तो प्रेसिपिटेट वाली डेफिनेशन नहीं लिखना, ये देखो ये गलत डेफिनेशन हो गई है। प्रेसिपिटेट वाला कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ना, तो ध्यान में नहीं आया, अभी इसको मुझे दोबारा करना पड़ेगा 150 MB का। चलो खैर, आप यहाँ से देखो, द रिएक्शन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन लॉस हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखो, कॉपर है, कॉपर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, रिएक्शन कराने के बाद क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, है ना। तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ में, और फिर फाइनली क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो इसीलिए क्या हो जाए, ये देखो दोनों अलग अलग है, देखो ये दोनों अलग है। जैसे जब मैं कॉपर की बात करूँ तो यहाँ कॉपर लगा दो, जब मैग्नीशियम की बात करो तो यहाँ मैग्नीशियम लगा दो। ये तुम भी लगा सकते हो, कैसे कर रहा हूँ देखो, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। बैलेंस कर दो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, हो गया बैलेंस। अब मैग्नीशियम के लिए क्या कर लो, मैग्नीशियम है और प्लस कर लो, ऑक्सीजन यहाँ पर लगाओ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। और ये 2 यहाँ पर लगा दो, 2 यहाँ पर लगा दो, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन है, दोनों को साथ में लिखना तो कम टाइम में या कम जगह में ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, इस रिएक्शन को आप देख भी सकते हो, ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है और कॉपर ऑक्साइड है। जैसे कॉपर का वायर लेना, उसको क्या करना, आग में डाल देना, आग में डालने के बाद पता है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो जो ब्लैक होगा बनेगा वही होता है हमारा क्या, कॉपर ऑक्साइड। क्या होता है, वही हमारा होता है कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक इन कलर में होता है। मैग्नीशियम रीमन, ये जीवन की पहली रिएक्शन होती है जिसे आप कर रहे होते हो। और मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था
तभी मैंने इस रिएक्शन के विषय में आपको बताया था कि सर ये पहली रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करोगे, जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हालांकि ऑक्सीजन तो होती ही है, और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख के लगता है कि ये बड़ा कठिन होगा, क्योंकि हम पहली बार 9 से पहली बार हम रिएक्शन चीज़ें जैसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ये उतना जितना देखने में कठिन है उतना करने में कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करो, मैग्नीशियम रिबन लो, चिमटा ले लो, पकड़ के उसको रख लो, और उसके बाद उसको बर्नर से क्या करो, जलाने लग जाओ। तो कोई भी चीज़ जब जलती है तो क्या बचती है, ऐश बचती है, ठीक है, राख बचती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राख इकट्ठी हो जाएगी, तो ये जो राख होगी उसी को बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी को बोलेंगे मैग्नीशियम। और इन्वायरमेंट में क्या है, एयर है, तो कर रही है रिएक्शन, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। हाँ, तो यही चीज़ देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये उसकी रिएक्शन हो जाएगी। ये कौन सी रिएक्शन है, मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, और ये क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो रिएक्शन जैसे देखने में बड़ा कठिन लग रहा है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, हीट की भी रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, अरे कितना कठिन है, ऐसा नहीं है। रिबन लो, जलाओ, पाउडर बन गया, वही हो जाएगा रिएक्शन, समझ गए, बिल्कुल वही बात है। चलो अच्छा, ये चीज़ है क्या है आपका, इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट चाहिए आपको, अगर आप हीट नहीं दोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गेन होगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हाइड्रोजन गेन होगा और ऑक्सीजन का हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बना लेता है, मीथेन बना लेता है। क्या बनाता है, मीथेन बनाता है, ठीक है। हाँ, तो यही चीज़ें जो है कि आपका आपका वो कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता हो, तब उस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे। तो दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्ड साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ क्या बना, कॉपर बना, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना। एग्जाम्पल देखना, कॉपर ऑक्साइड था, रिएक्शन किया, क्या बना, कॉपर और कॉपर ऑक्साइड। अब मसला समझो, यहाँ पे इसके साथ में क्या था, कॉपर है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर अकेले हो गया, तो मतलब कॉपर इसके हाथ से, ऑक्सीजन इसके हाथ से चला गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पे कार्बन अकेले था, यहाँ पर इसने इसको क्या कर लिया, ऑक्सीजन इसको मिल गया है, यहाँ पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या समझे, समझ गए ना। हाँ, तो यही चीज़ जो है कि हमें थोड़ी सी समझनी होती है। अरे सबर करो, ठीक है, ये मेरा अलार्म था, घबराना नहीं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से जो है कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्ड साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा, द रिएक्शन विच सबस्टेंस हाइड्रोजन एंड लॉसेस आर द रिडक्शन रिएक्शन, द रिएक्शन इन द रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड रिडक्स एंड द गेट रिड्यूसेस कॉल्ड द आपका रिडक्शन रिएक्शन। और अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ वही चीज़ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाएगा साथ में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ तक ये वही रिडक्शन वाली डेफिनेशन है, यहाँ से हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अच्छी चीज़ है भाई। अब ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरे चैप्टर का मैं बता दूँ आपके आगे तक आपके काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक, ये तमाम रिएक्शन कहीं काम नहीं आएगी जितना ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये रेडॉक्स रिएक्शन सबसे 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 इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर से बता रहा हूँ, और आगे के लिए भी काम आएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पे जोर दिया है, और भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई रिडक्शन है ना, तो यहाँ पे देखो रिडक्शन रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन में मतलब रिडक्शन क्या, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो जैसे कॉपर ऑक्साइड है और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर क्या बना, कॉपर बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और मैग्नीशियम ने क्या किया, इसके ऑक्सीजन को ले लिया हुआ है, तो क्या बना, ऑक्सीजन, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, समझ गए, बिल्कुल एकदम।
अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और, जैसे अब मान लो इसमें तो हमें पता लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो आयनिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? आयनिक, ये जेड नहीं आई है, आयनिक रिएक्शन, ठीक है। हाँ, आयनिक रिएक्शन का मतलब आयन रिएक्शन कर रहे थे। जैसे ये जिंक है और ये कॉपर है, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कॉपर के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब पहले से इसने दे दिया, उसको चाहिए, तो जिंक क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ई बना लेगा 2s+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और यहाँ पर ये कॉपर क्या किया? रिसीव कर लिया। तो एक टर्म और आता है कि यहाँ पर देखो, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स में लॉस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आयनिक थ्योरी के द्वारा हम बता सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नोन एज ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मतलब देखो, दो तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हो। पहला कि भाई ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, पहला देखो ऑक्सीडेशन वाला टर्म समझो। ऑक्सीजन में, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 टर्म हो गए, समझ गए? तब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन रिडक्शन के लिए क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का उल्टा है। ये हो गया रिडक्शन का पॉइंट, ये हो गया ऑक्सीडेशन का पॉइंट, ठीक है ना। और भी एग्जांपल लियो, माना नहीं हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्म आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एक एंटिटी होती है जो उसके ऊपर जनरेटेड चार्ज को क्या करती है? बता रही होती है। तो इससे क्या होगा? अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर समझ जाते हो ना, तो आप किसी भी रिएक्शन को बहुत चट से देखोगे, पट से बता दोगे, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो। सबसे पहले देखो, सुनो मेरी बात को ध्यान से, कुछ आपको याद भी करना होगा इसमें। जैसे जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसके ऊपर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है हमेशा 0 होता है। वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। हाँ, बाकी लोगों का हमें याद करना होता है कि कितना हमारे पर चार्ज है। जैसे SO4- का क्या होता है? जैसे मान लो इसको जब मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? Cu+2 और SO4-। सही है। तो इसका मतलब जितना इसके ऊपर चार्ज बन सकता है, जो वैलेंसी वाला सिस्टम हमने देखा था ना, वैलेंसी क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हो, तो जितना वैलेंसी रहेगा या जितना चार्ज उसके ऊपर रहेगा वो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर यहाँ पे क्या है? +2 है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे +2 था लेकिन यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि अब अकेला हो गया ना ये। तो देखो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जिससे 0 से 1 जाएगा। तो ये क्या इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से माइनस में जा रहा है या 1 से 0 जा रहा है, तब ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे जिंक अकेले था, कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया? +2 बना लिया, तो मतलब ये इंक्रीज़ किया ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से +2 गया, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। जबकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट में क्या है? +2 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? जब डोनेट किया तो न्यूट्रल हो गया ये। तो न्यूट्रल वाले पे मैंने कहा हमेशा क्या लगेगा? 0। जब प्लस माइनस नहीं है तो वो उसके ऊपर चार्ज 0 आ जाएगा। तो देखो +2 से कहाँ आया? 0 आया, तो मतलब घटा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते तो रिडक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो ऑक्सीडेशन। समझ गए? हाँ, तो ये चीज़ हो जाएगी। या फिर आप देख सकते हो भाई, जो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आपका कैसा होता है, किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाई जिंक, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ने इसको दिया है, ठीक है, और सॉरी कॉपर को दिया है, ठीक है। JDN डोनेट करके क्या बना? JDN+2 बना है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu+2 ने अपने आप को Cu बनाया है। समझ गए? तो देखो जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और इसने क्या किया? रिसीव किया है, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। समझ गए? हाँ, तो यही बात है। अगर ये वाला आपका नहीं समझ में आया तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन अगर दोबारा रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। 3 तरीके मैंने बताया ना, एक तरीका मैंने इलेक्ट्रॉन वाला बताया, तो एक स्टेप अप है, मतलब जितना आपको पढ़ना था उससे थोड़ा सा इसमें है जानकारी के लिए अच्छा है, मतलब ज़रूरी भी था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये चीज़ें समझना, ऑक्सीडेशन नंबर पर भी डिस्कस नहीं किया हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते, देखो अभी तक आपका जो रिएक्शन है वो हो गया ख़त्म, ठीक है, सारा रिएक्शन ख़त्म हो गया। जहाँ पर हमने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा,
फिर हमने पढ़ा आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा, और अभी को हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन। टोटल 5 रिएक्शन हमने पढ़नी थी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आगे भी और भी तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है रिएक्शन को, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन द चेंज, एनर्जी कैसे चेंज होती है उसके हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन को 2 तरीक़ों से बांटा गया है, ठीक है। वो होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये दोनों क्या होता है हम आगे देखते हैं। ये बेसिकली हीट चाहिए होगी या निकलेगी इस पर डिपेंडेंट होता है कि जितनी एनर्जी हमारे सामने आई है, ठीक है। हाँ, तो यही चीज़ जो है कि हमें यहाँ पर क्या करना है देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फार्म होने के साथ साथ में क्या हो, हीट बाहर निकल रही हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सपोज दैट ये हमारा क्या एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर जब हम लोग जला रहे होते हैं तो ये क्या होता है, मिथेन, इसके अंदर क्या होता है, मीथेन होता है, और बाहर क्या है, एयर है। तो जब एयर क्या करती है, इसके साथ रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, वाटर रिलीज़ करती है, साथ में क्या रिलीज़ करती है, हीट। और इसी हीट पे अपना क्या होता है, खाना तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट क्या कर रही, बाहर निकल रही है ना रिएक्शन के बाद, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो प्रिंसिपल यहाँ पे कंबसन का प्रिंसिपल जो लग रहा है, मीथेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या कहलाता है, हीट इवॉल्व करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक करते हैं इसको, समझ गए। बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है, मतलब रिएक्शन अपने से नहीं होगा, आप जब तक उसको हीट नहीं दोगे या एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देने वाले हो तब तक। द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी टू फॉर्म फ्रॉम हीट एंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक द रिएक्टेंट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट एनर्जी देनी पड़े रिएक्शन को कराने के लिए, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एकदम बेस्ट एग्जांपल देखो आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो लेड नाइट्रेट है, ये एग्जांपल में फिर समझिएगा, तीसरी बार ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं लेड नाइट्रेट वाली, आएगी बैलेंस करने के लिए तो कर देना तुम लोग। लेड नाइट्रेट है, ठीक है। लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे तब जाके ये फॉर्म होता है, ठीक है। बेसिकली हीट तो मान लो करते ही हैं, अच्छी बात है, लेकिन नहीं करोगे तो एक लंबा समय लगता है। जब हीट करोगे तो कोई चीज़ जल्दी जल्दी हो जाती है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो लेड नाइट्रेट है, ठीक है, और ये हीट है, और ये इसके बाद ये आपका फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ी, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये वाला एग्जाम्पल बढ़िया है। आप चौक लेना CaCO3 को और उसको क्या कर देना, हीट कर देना। हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO और प्लस CO2 बन जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो उससे भी क्या हो जाएगा, आप फिर से देखो ये इससे टूटने का रीजन क्या था, हीट दिए हैं तभी रिएक्शन हुई, अदरवाइज नहीं हुई। तो इसी को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट निकले वो है एक्सो, जिसमें हीट अंदर जाए उसको बोलेंगे इंडो। समझ गए, बस यही चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई क्या ये जो हमारा क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। ये वाला टर्म जो है कि हम आगे पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अभी के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही मेरे अजीज़ दोस्तों, ठीक है। इफेक्ट वाला आगे पढ़ेंगे। हाँ, इसी लेक्चर को मैं कहूँगा, देखो मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, बस छोटा छोटा रिएक्शन, छोटे छोटे लेक्चर होता है। तो इस रिएक्शन को दोबारा एक काम करो, 2x स्पीड पे देख लो, ठीक है। बाकी की रिएक्शन इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दे तो बाकी रिएक्शन कर लो। आपका 5-5 मिनट 2x पे करके देखो, फटाफट से रिवाइज कर लो, समझ गए। हाँ, अब इसके बाद इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो आपका ये कोरोजन वाला प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। फिर लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या कर दूंगा, मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए दे दो मुझे इजाज़त। हाँ, एक चीज़ और है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यूँ कह लें कि इस चैनल को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर मैं 10 दोस्तों को शेयर नहीं किया ना, तुम्हारी मम्मी की कसम बता रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो ठीक है, चलो अभी के लिए तो भाई मेरे मुझे दो इजाज़त। और कहाँ चला गया थैंक यू वाला जी, थैंक यू लास्ट में लगाया हूँ ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। हाँ, तो ये रहा तुम्हारा थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। चलो क्या थैंक यू बोलूँ, मतलब तुम्हें हमें थैंक यू बोलना चाहिए बेवकूफ़, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। तो भाई ये हमारा हो गया वीडियो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। भाई अच्छे से पढ़ लिख डालो, चीड़ फाड़ के रख दो, क्लास 10 का एग्ज़ाम आ रखा हुआ है, ठीक है। अभी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम चल रहा होगा ना तुम लोग का, तो मेहनत से पढ़ाई कर लो भाई। चलो बाय बाय बाय।